हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हम निकालेंगे स्ट्रिंग में से कितने वॉवेल हैं और कितने कॉन्सोनेंट, उसके काउंट को हम फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। ए बी सी डी, एक में से नीचे आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालना है फर्स्ट, कि हमारे पास वॉवेल कितने हैं। ऐसे तो निकाल लेंगे हम कि इसमें वॉवेल हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, हम काउंट कर लेते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, कितने हो गए यहाँ पे, एक दो तीन। ठीक है, हमारे वॉवेल कितने हो गए, तीन। अब इसके बाद तो अब क्या हमारे पास क्या बचेंगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बचेंगे। कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे, बी सी डी यानी तीन, और एफ एच यानी पांच। ये हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद अगर हम कुछ वैल्यू वन टू थ्री या फिर एल्डिरेट करते हैं, इसको हम स्पेशल कैरेक्टर में हम काउंट करेंगे। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कितने हो गए हमारे, तीन। अब क्या करेंगे, एक तो कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारा, अगर इसमें से आए कुछ भी वैल्यू, अगर फर्स्ट स्टार्ट करेगा इंडेक्स से वैल्यू चलेगी, इसमें से ए ई आई ओ यू में से अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, वो क्या करेगा, वो वाबिल में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी काउंट को बढ़ा देगा। अगर नहीं फॉल्स होता है, कॉन्सोनेंट में करेगा। मतलब कैर वैल्यू होनी चाहिए। अगर कैर वैल्यू नहीं है तो वो क्या होगा हमारा, इसमें से जो वैल्यू इसके अलावा बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए अब लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज वॉवेल एक यहाँ पे मेथड मतलब बनाया। तो उसमें मैंने क्या किया, कंडीशन चलाने के लिए एक इफ का कंडीशन लगाया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, पांचों में से कुछ भी आ जाए, अगर कंडीशन ट्रू होती है, कैरेक्टर में से जो होगा वैल्यू जो होगी उसमें से हमारा चलेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी। ठीक है, तो हमारा वो वाबल हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा। अभी के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाई गई है, कैरेक्टर में जो वैल्यू होगी कैर में। ठीक है, मेन मेथड ये हमारा जो है, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए है। ठीक है, अगर आप ए बी सी डी जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ये आपको आउटपुट यहाँ से इनपुट लेने के लिए सिर्फ ये यूजर से है। ठीक है, इंट वाबल काउंट अभी क्या है, जीरो है, कांस्टेंट काउंट भी जीरो है हमारा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन भी समझ में आ गई होंगी। तो मैंने वैल्यू भी इंटीजर में जीरो, मतलब वाबल में काउंट में पहले ही स्टार्टिंग में जीरो डाल दिया, और इंट में कांस्टेंट में भी काउंट में जीरो डाल दिया। स्टार्टिंग से हमारा क्या है, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हमारा जीरो आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन एक फॉर लूप चलाया, कहाँ से लगाया, जीरो से चला के कहाँ तक लगाया है, उसकी लेंथ तक। ठीक है, लेंथ क्या होता है, लेंथ से छोटी हो। ठीक है, ये लेंथ क्या करता है, हमेशा इंडेक्स हमारा जीरो से चलता है। एरे का सेम हमारा जीरो से चलता है, वैसे सेम हमारा स्ट्रिंग का भी इंडेक्स हमेशा जीरो से ही चलता है। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पे देखेंगे तो जीरो से चलेगा उसकी इस लेंथ तक जिसका है, ये हमारा ये मेथड है। स्ट्रिंग डाटा लेंथ आपको मिल जाएगा, फिर ये आई प्लस प्लस तक उसका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब करना क्या है, जैसे ही कैर सी एच, हम इसमें क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग है, जो एस टी आर हमारी वैल्यू है, जो ये वैल्यू हमारी आ रही है। ठीक है, जो इनपुट आएगी वैल्यू हमारी किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, एस टी आर में वैल्यू हमारी होल्ड हो गई। अब क्या करें, एस टी आर में से आई यानी जीरो लेंथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जीरो लेंथ से स्टार्ट करेंगे। अब क्या हम इसको कैर में ही रखे हैं अभी। ठीक है, हाँ ठीक है, क्यों कैर रखे हैं, क्योंकि अभी आगे हम इसी से चेक करवाएंगे, इसीलिए मैंने इसको वहां पे रखा हुआ है। फिर क्या किया, इफ एक कंडीशन चलाया, कौन सा हमारा, इजवाबल सी एच, ये हमारा इजवाबल सी एच। ठीक है, ये हमारी कंडीशन चली, जैसे ये ट्रू हो। अब ट्रू कैसे होगा, अब ये ट्रू होगा तभी जब ये इसमें जाएगा वैल्यू। अभी क्या था यहाँ पे सी एच, अब सी एच में मान लीजिए फर्स्ट हम यहाँ पे लिए ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमने भी इतने लिए। ठीक है,
फर्स्ट हमारा क्या है, जीरो इंडेक्स। अब यहाँ से स्ट्रिंग में ये str में वैल्यू हमारी इतनी ये आ गई था चारों, ठीक है। str में कितनी वैल्यू आ गई, आपने ए बी सी डी ई आपने इनपुट किया तो स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई, ठीक है, str में। अब ये str माने के बाद करना क्या है, अब इसकी जीरो लेंथ, यानी ये हमारा क्या होता है, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके लेंथ तक वो चलेगा। फर्स्ट क्या किया, जीरो, जीरो से स्टार्ट हुआ। अब स्ट्रिंग में से कैर ऐड, ठीक है। अब कैर ऐड मतलब उसमें जो फर्स्ट है उसके पोजीशन पे जो इंडेक्स पे है जीरो पे उसको उठाएगा ये, ठीक है, उसको सी एच में डालेगा, ठीक है। अब सी एच में यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या फर्स्ट वैल्यू क्या आई, ए, ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि जीरो से चल रहा है, इसकी लेंथ हमारी वहां तक है, पूरी कितनी है अगर देखा जाए 5, लेकिन 5 लेंथ तक है, लेकिन हम इंडेक्स की बात करें हमारी कहाँ तक है, वो 4 तक है, ठीक है। ये हमेशा इंडेक्स से जो हमारी लेंथ होती है उससे कम तक वैल्यू हम यहाँ पे काउंट किए हैं, ठीक है। इंडेक्स हमेशा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया जीरो, जीरो पे क्या है ए, ये यहाँ से फाइंड हुआ और कर सी एच में गया, ठीक है। अब ये कर सी एच यानी यहाँ पे सी एच में कितनी क्या वैल्यू आ गई हमारी ए, फिर हमारी कंडीशन लगाया इच वाबेल सी एच इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जो यहाँ पे मैं मेथड लगाया हूँ इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहीं पे सेम कंडीशन लगाते हैं, जो सी एच की वैल्यू अगर इसके मतलब इक्वल आ जाए ए ई आई ओ यू में किसी से भी, तो वो वाबल काउंट बढ़ जाए। मैंने यहाँ पे क्यों रखा, इसे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रख दिया क्योंकि एक का कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स को आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। इज वाबल सी एच इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो डबल इक्वल ट्रू, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाबल के काउंट को क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा। पहला क्या वैल्यू थी ए, कैर सी एच, अब सी एच में क्या वैल्यू हमारी ए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन चली, इफ कैर सी एच ए, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आगे नहीं चेक करेगा, ये क्या करेगा फिर यहाँ से ट्रू पास कर देगा। अब ट्रू जैसे ही पास किया, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, इफ की ट्रू हो गई। और वाबल काउंट कितने हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, अभी क्या था वाबल काउंट, वाबल काउंट क्या था जीरो, अब कितनी हो गई 1, ठीक है, 1 हो गई। फिर एल्स में तो जाएगा नहीं, फिर ये यहीं पे जाएगा किसकी लेंथ पे, 1 की लेंथ पे, यानी इंडेक्स 1। अब क्या था यहाँ पे बी, अब बी यहाँ पे आया, अब इसमें कितनी कैर में आ गई, बी आ गया। अब फिर यहाँ से लेके गया ये चेक करने बी, यहाँ पे बी था नहीं, यहाँ पे क्या है, सारे में चेक किया, पहले ए यहाँ चेक किया, ए बी नहीं था, यहाँ पे चेक किया बी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मतलब ये पांचों को चेक किया नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। जैसे ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हुई, तो इसमें से तो ये बाहर निकला, फिर एल्स एफ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करवा रहा है वहाँ पे, कि जो कैरेक्टर हमारा है, ठीक है, वो जीरो ए से लगा के जेड तक ही हो, ठीक है। एंड इज वाबल कैरेक्टर फॉल्स, ये चीजें होनी चाहिए। वो पहली चीज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वो कि वो वाबल मतलब यहाँ से कंडीशन जो हमारी आ रही है, इज वाबल एक कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों तीन कंडीशन, यानी ए से स्टार्ट हो और जेड तक जाए, सारे कैरेक्टर को चेक करेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद वाबल में जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स, तब ये कांस्टेंट काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। ये सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होता है तो क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, यानी ये कितने हो गए, प्लस, यानी बी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट में आ गया। ऐसे सी, अब फिर सी यहाँ पे गया, सेम कंडीशन फॉल्स हुआ, फिर यहाँ चेक किया, हाँ ठीक है कैरेक्टर भी है, ए से लेकर जेड के बीच में भी है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एल्ड्रेड दिया होता, ठीक है, क्या दिया होता, एल्ड्रेड दिया होता, तो ना इसमें जाता ना वो इसमें जाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर, हमने यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक उसको प्रिंट करा दिया, वाबल काउंट, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ थी टोटल, ठीक है, अब उसकी लेंथ कितनी थी 5। अब उसमें से क्या किया, अब इसके अलावा ये तो मैंने यहाँ पे दे रखा था ए और जेड के बीच में ही वैल्यू हो, मतलब जो कैर होगा सिर्फ उसी करेगा, उसके अलावा कुछ भी आप देंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अब यहाँ पे क्या है वाबल, जैसे लेंथ कितनी थी टोटल, यहाँ पे मान लो एल्ड्रेट मैंने लगा दिया, ठीक है, क्या है एल्ड्रेट का सिंबल बना दिया।
अब ये भी इसको काउंट करेगा, तो यहाँ इसमें भी ये नहीं जाएगा, ना तो इसमें जाएगा, ना वाबल है ना कॉन्सोनेंट है। तो क्या किया मैंने, इंटीजर स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी जो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ थी उसको मैंने इंटीजर लिया, उसमें से क्या किया, टोटल कितनी वैल्यू थी उसमें से पहले क्या माइनस करो, वाबल को माइनस कर दो और कॉन्सोनेंट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा अदर कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या, अदर कैरेक्टर ही चाहिए, तो इसमें एल दी रेट 1 2 3 सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, कोड से करने के लिए कोड से करते हैं, फिर रन करते हैं। हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं पहले। चलिए ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लेते हैं, चलिए मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ, कोडिंग विद। ठीक है, मेन मेथड फिनिश। ठीक है, यहाँ पे ये बन के भी आ जाएगा। इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें आपको वहां से क्या करनी है, कुछ चीजों को हटानी है। हो गया, तो मेरा फर्स्ट हो गया, तो मैंने क्या किया था, मैंने कंडीशन लगाई थी। ठीक है, पब्लिक क्या, मैं मुझे क्या है, कंडीशन चाहिए थी कि वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स, बस उतना मुझे पता करना था। बुलियन बुलियन, यहाँ पे इज वॉबल था, तो मैं भी वही ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए, इज वॉबल। अब इसमें क्या था, कैर था, सी एच। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अपना हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इज वॉबल कैर सी एच, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज वॉबल कैर सी एच। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगाते हैं, सी एच ए ई आई, मतलब ए ई आई, मतलब ए ई आई, मतलब ए ई आई, मतलब जो वाबल है, अब हमारा यहीं से वैल्यू चेक करेंगे। ये सी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सी यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सी एच जो है, अब जो वैल्यू आएगी इसी में आएगी। तो स्ट्रिंग में हमारा फर्स्ट क्या था, अगर 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 वाबल हमारा फर्स्ट ए आता है या और कैर इक्वल टू ई, फिर आर, ए ई आई। ठीक है, आपको कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें जो सारी चीजें दी गई हैं, मतलब कंडीशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ए ई आई ओ, फिर अगला हमारा लास्ट है क्या होता है, सी एच इक्वल टू, मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर आप लोग को पता हो तो पहले कमेंट इसके आगे देने से लिख देना। ठीक है, ए ई आई ओ यू, बताओ मैंने कहाँ पे क्या गलत किया हुआ। ये इसका मतलब होता है कि सी एच में एक वैल्यू को डालना, बट हमें क्या करने का, कंडीशन दिखानी है, यानी उसके कोलेशन में वैल्यूएशन लाइन, उसके लिए क्या करना, फिर उसके लिए क्या करना, फिर उसके लिए क्या करना, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद जब ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो क्या हमें रिटर्न हो जाए, रिटर्न क्या होना चाहिए हमें, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, अदरवाइज क्या होगा, एल्स। अब क्या प्रिंट होना चाहिए रिटर्न में हमारे, फॉल्स। यही कंडीशन है हमारी,
बस इतनी सी कंडीशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है कंडीशन, अगर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, वाइज फॉल्स, वाइज फॉल्स, फॉल्स। अब क्या कर अब क्या करेंगे, अब मेन मेथड में चलते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। फर्स्ट क्या करेंगे, यूजर से हम इनपुट लेंगे। अब यूजर स्कैन है, स्कैन है, स्कैन है, स्कैन है, स्कैन है, स्कैनर, क्या चीज यूज करते हैं। अब अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट करने का ऑप्शन देगा ये। नेट 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 मैं इसको थोड़ा सा बंद करूंगा क्योंकि थोड़ा सा पीसी का। ठीक है, क्या करना है हमें, इंपोर्ट करना है इसको। ठीक है, स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू SCANER स्कैनर सिस्टम। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे क्या आ गई, ये चीजें आ गई। अब इसको क्या करना है इसके बाद, हाँ हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो आया उसको पहले को क्या करेंगे हम, तो अभी तो आपने यूजर से वैल्यू ले लिया, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी आ रही है str में होल्ड कर रहे हैं यानी स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या हमारे की वैल्यू SCN डॉट आ जाती हैं। अगर 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 आप स्प्रिंग टूल्स यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे सारी चीजें बन के आ गई। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन में तो चाहिए, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक यहाँ तक तो हमारी वैल्यू आ गई, स्कैन से वैल्यू मैंने इसमें निकाल लिया, स्ट्रिंग हमारी वैल्यू आ गई। अभी क्या हुआ, यूजर ने सिर्फ अपनी वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंट वॉबल काउंट करना है मुझे फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है, वॉबल काउंट। अब वॉबल काउंट को हम यहाँ पे क्या दें, 0, क्योंकि स्टार्टिंग अगर नहीं आ रहा है तो 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम तो सेम लाइन में भी लिख सकते थे, बट दोनों को अलग इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये भी इक्वल टू 0। अब चाहता तो मैं जो यहाँ पे ये कांस्टेंट इक्वल टू 0 यहाँ पे कामा लगा के कर सकता था, बट इसे क्या है आपको समझने में भी आसानी हो जाएगा कि ये वैल्यू क्यों दी गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब लूप लगाना है जिसके थ्रू हम वन बाय वन जो हमारे यूजर से वैल्यू स्ट्रिंग में आई हुई है उसके लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है हमारा, एक फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप चलाया मैं, पहले इसको हम फॉर लूप को करते हैं यस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक चलनी चाहिए। ठीक है, इंट अब हमारी वैल्यू कहाँ से चलेगी, 0 से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और क्या आई उसकी कहाँ तक चलनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो चलनी चाहिए जो ये str है वहाँ पे str आपको देखिए यहाँ पे ओवर आएगा, यहाँ पे str में लिखा है, यहाँ पे पहुंच गया वो, मतलब उससे मैपिंग कर रहा है। डॉट जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, उसकी लेंथ तक एल जैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लेंथ बन के यहाँ पे मेथड हमारा आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद ये कहाँ तक वैल्यू चलनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंट
कंटिन्यू होनी चाहिए जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इतनी तो ये वैल्यू हमारी हो गई। अब क्या करेगा ये, वन बाय वन जो सीखी मैंने चीज वहां पे बताया चलता रहेगा। मैंने कैर सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट, देखो यहाँ पे कैर एट अपने आप जैसी इंटर किया मैंने, वो अपने आप को ले लिया, सॉरी। ठीक है, मुझे ये लगाना था, मुझे ये लगाना था। अब ये सी एच में हमारी वैल्यू आ गई। अब करना क्या है कि हमें वाले के पास भेजना है, ये हमें कंडीशन जो ट्रू एंड फॉल्स देगा। यहाँ पे भेजने के लिए तो मैंने कंडीशन लगा दिया इफ, जब ये क्या, तो कंडीशन ट्रू होने के लिए क्या चाहिए, ईच वॉबल क्या दिया था मैंने, वो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो वॉबल लिया, ठीक है, ईच वॉबल, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू इसमें जा रही है। और उसके बाद क्या हो, अगर ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो ये क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे वॉबल काउंट है, ये जो हमारा वॉबल काउंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको मैं कर दिया प्लस। ठीक है, अगर मान लो ये फॉल्स होता है, क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ वॉबल निकाला। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट करने के लिए क्या, इसमें हम कंडीशन लगाएं। अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं, सी एच, यानी जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो क्या हो, एक स्ट्रिंग जो हमारी है यानी ए से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके साथ एंड कहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वैल्यू में स्टार्ट करेंगे तो उसकी इन पॉइंट भी तो देनी होगी। कैरेक्टर क्या होनी चाहिए, जेड तक। ठीक है, उसके साथ दोनों तो हो गए कंडीशन ट्रू, उसके बाद कंडीशन फॉल्स भी होनी चाहिए। जो हमारे ऊपर इज वॉबल से आ रहे हैं वो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इज वॉबल वाले फॉल्स होने चाहिए। तो अभी तो हमारी कंडीशन तीनों ट्रू होगी। जब तीनों ट्रू होगा तभी कांस्टेंट में जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जो एट वन टू थ्री जो और अदर करेक्टर रहेंगे वो सारे भी इसी में काउंट होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर ये जेड मैं नहीं देता हूँ, एसी स्टार्ट करेगा कहाँ तक जाएगा, तो सारी तीनों कंडीशन हमेशा ट्रू हम यहाँ पे मतलब फॉल्स रखेंगे कि ऐसी कोई वैल्यू ना आए जो यहाँ पे भी आ जाए हमारे कांस्टेंट को इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, तो हमें ईच वापस यहाँ पे क्या करेंगे, हम सी एच को, यानी जो पैर वैल्यू हमारी आएगी उसको फॉल्स। ठीक है, ये जब वैल्यू हो तो क्या हो जाए, कांस्टेंट को इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, अभी तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट में काउंट चले जाएंगे, बट क्या करना है, हमें अब इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू हमारी क्या कितनी आती है। ठीक है, फर्स्ट क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, फर्स्ट में अगर यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट क्या है कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, वॉबल। अगर हमारा नंबर क्या है, वॉबल है, तो भाई वॉबल में काउंट आ जानी चाहिए। ठीक है, इसके पास मैंने जोड़ दिया क्या, हमारा ये वॉबल काउंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही सेम हमें क्या प्रिंट कराना है, कांस्टेंट, फिर उसके बाद प्रिंट कराएंगे अदर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, अदर कैरेक्टर। ठीक है, अब अदर कैरेक्टर के लिए अब पहले ये थी वॉबल काउंट वहां पहुंच गया, अब हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट काउंट हो गया। ठीक है, बट हमें अब क्या करना है, यहाँ पे वॉबल काउंट तो रखेंगे अभी, बट ये यहाँ पे प्लस, ये तो होगा प्लस। बस यहाँ पे दो चीजें हमें याद रखना है।
पहले वाबल तो नहीं निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करेंगे, इंट यानी क्या लेंगे हम बाई, क्योंकि इंट क्यों ले रहे हैं बताइए आपको, कि हमें नंबर को निकालना है। ठीक है, str डॉट लेंथ। ठीक है, अब उसका अभी इतनी छोड़ देंगे तो उस पूरी की लेंथ जितनी है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं अब वो भी सारी चीज आपको कर दे। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी क्या टोटल, अभी यहाँ अदर नंबर नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर आएंगे हमारे। चलो ये भी मैं प्रिंट करा देता हूँ, एक यहाँ पे और ले लेता हूँ, टोटल स्ट्रिंग काउंट। तो टोटल हमारे के पास कितने काउंट आए हैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएंगे क्या चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया, स्ट्रिंग की हो गई। अब इसमें से पहले हम क्या माइनस करेंगे, वॉबल काउंट को माइनस करेंगे जितनी वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कांस्टेंट काउंट को भी माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए सेव कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। करेंगे तो कैसे रन करेंगे, तो कैसे रन करेंगे, तो पहले हमें करेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, तो 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 यहाँ पे दिखा नहीं, एक मिनट, कि विदाउट कंसोल तो दिखेगा नहीं। कंसोल ये रहा, गया, अब देखिए हमारा आ गया, अब देखिए हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे वैल्यू को भी डालेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलिए इससे मैं लिखता हूँ कोडिंग वेट 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 @1 2 3। अब यहाँ पे देखिए वॉब, 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 अब यहाँ पे देखिए वॉबल कितने हैं, 4। काउंट कर लेते हैं, ए ई आई ओ यू में कितने हैं, एक आई हो गया, 2 हो गए, ई हो गया, ये कहीं है कोडिंग विथ वेट, ए ई, अच्छा ठीक है, ए ई आई ओ। ठीक है, फर्स्ट हमारा ओ हो गया, सेकंड आई, फिर आई, फिर ई। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट कितने हो गए उसके बाद। अब ये देखिए इसके आगे का ये काउंट नहीं करेगा, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ था, इधर गया, यहाँ पे ये जो इस बाबल फॉल्स लिखा गया था और इस लेके जेड तक इसी के लिए लिखा गया था, ये कितने हो गए, 9 है। उसके बाद मतलब टोटल काउंट करोगे कितने आएंगे, 39। ठीक है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये कितने हो गए, 13 हो गए। अब 13 में से हमारे वॉबल कितने हो गए, 4, और ये कितने हो गए, 9, और अदर करेक्टर कितने हो गए, 5, सॉरी 6। @1 2 3 4 5 ये हो गया, एक ये 6, कितने हो गए टोटल, 36 19। अब यहाँ पे देखो टोटल काउंट करोगे कितने थे, ये 13 थे, 14 15 16 18 19। ठीक है, टोटल हमारे कितने आ गए, 19 काउंट हमारे हो गए। इसलिए हम क्या कर रहे थे, जीरो से स्टार्ट करके उसको काउंट को कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसीलिए हमेशा इसकी इंडेक्स क्या करते हैं, हम जीरो से लेते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, ये जीरो से चलेगा। अगर जीरो से 1 से कर देंगे तो पहले कोई इसी को छोड़ देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा लॉजिक। अगर आपको कोड देखना है तो एक बार आप कोड देख सकते हैं, ये तो आपको प्रिंट कराने के लिए है। ठीक है, ये हमारी बस एक कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स बुलियन में, या बुलियन में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इसमें से कोई वैल्यू आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो जो हमने कंडीशन ऊपर वहां पे लिखा, इफ डायरेक्ट यहाँ पे भी कंडीशन में लिख सकता था। ठीक है, जो इजवाबिल यहाँ से क्या किया, इसको कॉल किया, इजवाबिल को यहाँ से कॉल किया हूँ कि जो इजवाबिल में जो हमारे कैर की वैल्यू आ रही है इसको 1 बाई 1 ऊपर ले जाओ, चेक करके आओ ट्रू है या फॉल्स है। इसको मैं यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगा सकता था इजवाबिल की जगह पे कि
जो स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है ये इसके बराबर हो तो ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो, यानी इसके अंदर ही यहाँ पे जो रिटर्न ट्रू कर रहा है इसको अगर हम यहीं पे करके काउंट वॉबल काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं, अगर ये चीज की इतनी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वॉबल काउंट हो जाए, अदरवाइज फॉल्स में चला जाए, ये भी मैं कर सकता था। बट इसमें अदर वैल्यू को निकालने के लिए फिर वो चीज कुछ प्रॉब्लम्स आती, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये चीजें किया। चलिए आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई।